जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कई नए और पुराने चेहरे हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें गुड़ विधानसभा की तो वहां भी हमें कई नए और पुराने चेहरे देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी आप सभी का हिंदुस्तान 24 के स्पेशल प्रोग्राम सियासतनामा में स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता बालेंद्र शुक्ला जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपसे राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों तरीके की बातचीत करेंगे। तो हमारा पहला सवाल, यानी कि हमारी जनता का पहला सवाल आपसे ये है कि बालेंद्र शुक्ला भाजपा में कब से और कैसे हैं? देखिए, मेरे यार राजनीतिक जीवन 89-90 शुरू हुआ कॉलेज लाइफ से। मैं 89 में कॉलेज में गया, TRF कॉलेज में एडमिशन लिया और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से विशंबरनाथ पांडे विधायक हुए और मुझे अपना उत्तराधिकारी के रूप में लेके भागते थे और स्कूल कॉलेज खुलवाए। वहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई और इस क्षेत्र में डोर टू डोर मेरा हमेशा आना जाना रहा। बीच में कम्युनिस्ट पार्टी, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, उनके कहने पे मैं कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस में लगातार मैं सक्रिय रहा। 2012 ये गुड़ क्षेत्र आतंक का साया था, यहाँ जीना मुश्किल था। आप पुरानी हिस्ट्री में जाइए, यहाँ आपके गुड़ के गोविंदगढ़ के बगल में एक डिहिया गांव है जहाँ फरेआम सामंतों ने हरिजनों के घर में आग लगा दी थी। बहन बेटियों को अबरू लूटते थे, जीना मुश्किल था। हमने डिहिया से गोविंदगढ़ तक पैदल हिंटा और थाना का घेराव किया और पोलो मैदान में आंदोलन करके अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाया, उनको जेल भिजवाया और उनको सजा भी हुई। इसी तरह हमारे गोविंदगढ़ में सुदामा यादव थे, अपनी बहू के साथ उनके कुछ सामंत लोग अनैतिक संबंध बना रहे थे। वो पहाड़ में चला गया और देखा, हाथों हाथ पकड़ लिया तो उसको ले जाकर के जंगलों में मार के फेंक दिए। 302 का मुकदमा नहीं कायम हो रहा था और मैं जाकर के उसमें बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तब 302 का मुकदमा कायम हुआ। आपके उमरी में दिन दहाड़े यहाँ हत्या हुई, 2 मर्डर दिन दहाड़े 3 बजे हत्या हुई उमरी में। गुड़ क्षेत्र का कोई नेता घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था। लाश पड़ी थी, पानी गिर रहा था, कब नहीं गिरेंगे तो अब नहीं गिरेंगे। सिर्फ एक तरफ उसकी पत्नी खड़ी थी और मिश्रा परिवार, गौतम परिवार, सरपंच प्रदीप गौतम की हत्या हुई थी तो उसकी पत्नी पाव के बगल में बैठी थी रोते हुए। और शिवम पटेल की हत्या हुई थी तो उसके घर में उसका भाई खड़ा था। कोई व्यक्ति गांव का निकलने के लिए तैयार नहीं था। मैं उमरी गांव गया, दोनों लाशों को उठवाया, जलवाया और 2.5 महीने इस गुड़ क्षेत्र में मैंने पैदल भागा अपराधियों के खिलाफ। IG रीवा का घेराव किया और DGP रीवा को आना पड़ा और जाकर अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। IG और SP हटे। यही रायपुर करचुलियान आपके बगल में है, यहाँ विनय गुप्ता को फरेआम मार के फेंक दिए। शाम को व्यापारी दुकान नहीं खोल पाते थे, दाई महतारी के लोग गाली देते थे, जीना मुश्किल था। FDM कार्यालय के सामने हम आंदोलन करवाए। एक ब्राह्मण महिला को नंगा करके रायपुर बीच बाजार में पीटा गया, फुगुल परिवार की थी। और तमाम सारे यहाँ इतना आतंक था। फिर रायपुर FDM कार्यालय के सामने मुझे आंदोलन करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि आप गोली डंडा अगर चलाना चाहते हो तो हमसे भी चलाते बनता है। और मैंने जबरदस्त आंदोलन किया। उसके बाद यहाँ आतंक खत्म हुआ और मैं अगली बार 2013 में मेरा करीब टिकट डिसाइड हो गया था। पुराना आप ETV GTV का 2013 का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। 7 नवंबर लास्ट डेट थी, 12 बजे रात तक चैनलों में मेरा नाम चला। बालेंद्र शुक्ला गुड़, विवेक गौतम, विवेक तिवारी बबला सिरमौर। 12 बजे रात मेरा टिकट कट गया। बना बनाया हुआ क्षेत्र था, माननीय सुंदरलाल तिवारी जी चुनाव जीत गए। अब इसके बाद 13 से लेकर के इस बीच में 13 के बाद ये उमरी पहली हत्या हो गई। और हमारा एक सिद्धांत था कि अगर विधायक निधि 2.5 लाख 2 करोड़ रुपए मिलती है तो कम से कम ये गरीबों का पैसा, आपको 2 लाख रुपए 1 लाख जो भी तनख्वाह मिलती है विधायक को, उसी में अपना काम करो, उसमें कमीशन मत खाओ। तो मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो इसके बाद में फिर आम आदमी पार्टी में आ गया और मैं चुनाव लड़ गया। 2 दिन पहले हुआ, बालेंद्र शुक्ला ने समझौता कर लिया पूरे क्षेत्र में। ये तो आपके पड़ोसी सब मालूम है। तो हम भी शांत हो गए, चलो समझौता का मैसेज फैलाने वाले लोग तीसरे नंबर में चले गए। और फिर नागेंद्र सिंह जी हमारे घर गए, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलवाए। अब बोले कि मैं अब हमारे बाद आप ही राजनीति का यहाँ का नेतृत्व करोगे। अब स्थिति ये हो गई कि एक चक्र विजय बदली को सूरज को बदली घेरती है, उसी तरह यहाँ 4, 5, 7 लोगों का एक रैकेट है, वो घेरे हुए हैं बालेंद्र शुक्ला। तो मेरा तो एक संकल्प है, मैं चुनाव टिकट मिले न मिले, पार्टी में रहूँ या न रहूँ, लेकिन अन्याय अत्याचार गुड़ क्षेत्र में नहीं होने दूंगा जब तक ये शरीर जिंदा है।
आपने टिकट कटने की बात कही, 2013 में आपका नाम था और आपने टिकट कटने की बात कही, तो आपके पिछले विगत इंटरव्यू में, मीडिया में दिए इंटरव्यू में आपने कहा था कि इसके लिए अजय सिंह राहुल, हाँ अजय सिंह राहुल और दिग्विजय सिंह ने 12 बजे रात मेरा टिकट कटवाया था। आज भी मैं जनेऊ नहीं पहनता हूँ। 21 मई को गुड़ में मैं बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लाल मणके के खिलाफ लोगों ने फर्जी मुकदमा लगवाया था आपके बड़ा गांव में, तो मैंने गुड़ में आंदोलन किया, बहुत बड़ा सर्वदलीय आंदोलन। उसी दिन मैंने जनेऊ उतार दिया था और कहा था कि अजय सिंह राहुल और सुंदरलाल तिवारी, दिग्विजय सिंह जीत के सदन के अंदर तुम नहीं जाओगे। हमारी आपने अगर हत्या की है तो राजनीतिक हत्या आपकी यहाँ से तुम्हारी भी होगी जी। ये मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अजय सिंह राहुल जीवन में चुनाव नहीं जीतेंगे चुनाव से जी। तो फिर अब जब भाजपा चुनावी क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव में उतर रही है, तो गुड़ क्षेत्र में वो किन मुद्दों को लेकर इस पर जमीनी स्तर पर उतरेगी? देखिए, अभी इस क्षेत्र के विधायक जी क्या विकास के हैं आप लोगों को सबको मालूम है, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं, आप हमारे क्षेत्र के हैं। हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा है गुड़ क्षेत्र में, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आवास योजना दिया है, लाडली बहना योजना दिया है ना, किसानों को निधि मिल रही है, शिक्षा निधि जो भी मिल रही है। ये व्यक्तिगत मुद्दे हम शिवराज सिंह जी के मुद्दे में, नरेंद्र मोदी जी के मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे। आप सोचिए कि विधायक के विकास के मुद्दे में चुनाव लड़ेंगे तो विधायक के विकास के मुद्दे में हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ भाजपा, आप भाजपा के विकास की बखान करते हैं कि भाजपा के राज में ये विकास हुआ है, आप हमेशा यही बातें करते रहते हैं, तो क्या भाजपा गुड़ क्षेत्र में युवा के रोजगारों को लेकर, उनके रोजगार के अवसरों को लेकर नहीं देख रही है? क्या जमीनी स्तर पर भाजपा को ये नहीं पता कि युवाओं के लिए रोजगार की वहाँ कितनी कमी है, या फिर भाजपा इसे अपने सबसे कमजोर कड़ी मानती है? देखिए, सबसे बड़ी आज समस्या ये हो गई है कि हमारे यहाँ का नौजवान पूर्ण रूपेण पलायन कर रहा है, नशे में धुत होता जा रहा है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद गुड़ क्षेत्र में बाहरी नेतृत्व करने का मौका मिला, क्षेत्रीय नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। तो यहाँ एक सूत्री विधायकों का रहा कि विधायक निधि मिले, उसमें हम 30% 35% कमीशन लें जी, और लूटे घफोटे और चले जाएं, हमारा क्या ममित्व है? आप अभी बिहार से जाकर विधायक बन जाएं तो आपका बिहार से ममित्व रहेगा कि आपके गुड़ से ममित्व रहेगा? तो आप भाग के 2 दिन वहाँ विधायकी करेंगे, तीसरे दिन भाग के गुड़ में आएंगे और प्रॉपर्टी यहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ जो अधिकारी यूपी से आकर के यहाँ अधिकारी हैं तो यहाँ 5 डिसमिल जमीन नहीं लेते हैं, लेकिन अपना घर तो यूपी में बनाते हैं। तो नागेंद्र सिंह जी हों, चाहे सुंदरलाल तिवारी हों, चाहे चंद्रमल त्रिपाठी जी हों, जो भी लोग रहे, उनका गुड़ से कोई भी ममित्व नहीं रहा। जितने क्षेत्र के विधायक आए और गुड़ क्षेत्र को ऐरहा बना लिए हैं कि 3 दिन में जाओ, कबड्डी करवा दो, न्योता खवा दो, भंडारा कर दो। इसके अभी हमारे यहाँ अमिल्की में इतनी बड़ी हत्या हुई, आपने देखा होगा गुड़ क्षेत्र में कितने अपने आप को कुर्ता पहन नेता भाग रहे हैं। एक नेता कोई बोला हो कि हत्या हुई है, इसमें अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कोई नेता बोला हो? सिंगल ओनली मेरे कि अरविंद सिंह राठौर को हटाया जाए, इससे जांच प्रभावित होगी, शिवाली चतुर्वेदी को प्रभार दिया जाए और अपराधियों को तत्काल काउंटर किया जाए, गिरफ्तारी कराई जाए, नहीं एसपी कार्यालय घेराव करेंगे। और मैं स्पॉट में भी पहुंचा हूं। तो देखिए, ये गुड़ क्षेत्र तो ऐरहा बन गया है। बाहरी लोग ले बायोडाटा भाग रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, हम चुनाव लड़ लें और 5 साल में 10-20 करोड़ रुपए कमाए चले जाएं। गुड़ क्षेत्र की जनता और नौजवान से क्या लेना देना है? पीड़ा मुझे इन नौजवानों से मेरी है कि मैं जबरदस्ती कहता हूँ कि शिवेन जी आप मेरे यहाँ से तुम LLB करो, कम से कम LLB कर लोगे अगर तो कहीं नोटरी भी बन जाओगे, वकालत भी करोगे तो 100, 200, 400, 500 का जुगाड़ हो जाएगा, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैं 1 रुपया फीस नहीं लेता हूँ, फ्री में LLB कराता हूँ कि हमारे यहाँ गुड़ क्षेत्र का नौजवान आए, हमारे यहाँ का D.Ed B.Ed जो बच्चा पढ़ने आता है और मैं जान गया कि मेरे गुड़ का लड़का है, मैं उसकी पूरी फीस माफ़ कर देता हूँ स्कूल कॉलेज में, कम से कम पढ़ के आगे तो निकले। और बाकी तो मेरे अधिकार में नहीं, आंदोलन तो मैंने कई किया। अगर एक विधायक ईमानदारी से 5 साल मेहनत कर दे मैडम, तो न सेक्रेटरी 1 रुपये खा सकता है, न सरपंच 1 रुपये खा सकता है, न CO 1 रुपये खा सकता है, और न थानेदार 1 रुपये खा। जो क्षेत्रों में पैकारी हो रही है, फरेआम दारू की पैकारी हो रही, किसके सह पे हो रही है? दरोगा की औकात है कि पैकारी करा ले? मैं विधायक हो जाऊं, क्षेत्र में पैकारी हो जाए, मैं विधायक हो जाऊं, कोई सरपंच 1 रुपये पैसा की फीस खा लेगा, कोई सेक्रेटरी 1 रुपये खा लेगा, मैं खुद नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा। और हमारे क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां लगेंगी तो जब तक रोजगार नहीं देंगे तो उनको फैक्ट्रियों को नोच नाच के हम फेंकवा देंगे अपने यहाँ के नौजवानों से। जी।
तो हम बात कर रहे थे युवा के रोजगारों की, तो आपने कहा कि युवा जो है वो पलायन कर रहा है। युवा पलायन इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए यहाँ रोजगार के अवसर उसको नजर नहीं आ रहे हैं। तो भाजपा युवा पलायन ना करे इसके लिए गुड़ क्षेत्र में क्या कर रही है? देखिए, हमारी मंशा ये है, भाजपा क्या कर रही मैं नहीं जानता हूँ। मेरी मंशा ये है कि अगर मुझे अवसर गुड़ क्षेत्र में नेतृत्व करने का मिला जी। तो जिस तरह मैंने निर्णय लिया कि अजय सिंह राहुल के लिए मैंने जनेऊ उतार दिया है, दिग्विजय सिंह के लिए सदन में हम नहीं पहुंचेंगे, उसी तरह गुड़ क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार नहीं दिला पाऊंगा। अपने राफी फैक्ट्री, जेपी फैक्ट्री, बघवार फैक्ट्री, गुड़ क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा ही प्लांटों में जो जिस योग्यता लायक है, तो उसी दिन मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी नौजवानों को रोजगार के लिए। जी। आप अपने पिछले कुछ इंटरव्यू में आपने जो मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसमें आपने कहा कि अगर नागेंद्र सिंह जी का टिकट कटता है तो उनकी जगह टिकट जो है उनके बेटे को या उनकी बहू को उत्तराधिकारी के तौर पर जाना चाहिए। हाँ, मैंने कहा है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, मेरा कहने का मामला ये है कि नागेंद्र सिंह, हमारा क्या फर्ज बनता है, उनका क्या फर्ज बनता है। आप पेपरों में पढ़ी होगी, अमित शाह को बांह पकड़ के नागेंद्र सिंह जी ने मुझे सौंपा, दोनों बांह पकड़ के, दफो दफ हजार जनता में। तो एक हत्या तो मेरी अजय सिंह ने किया और दूसरी हत्या नागेंद्र सिंह भाजपा में ले जाकर मेरी अमित शाह के हाथ फदफ्ता दिलाई और बांह पकड़ के सौंपा। और आज नागेंद्र सिंह जी के जितने टीम के लोग हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे आपके जिसको वो बनाए हैं, यहाँ का प्रभारी बनाए हैं, उनको नागेंद्र सिंह ने सबको टाइट कर दिया। बालेम शुक्ला को मंच न मिलने पाए, बालेम शुक्ला का अपमान करो। तो मेरा फर्ज देखिए, मेरा दिल देखिए कि मैं कहता हूँ कि उनका लड़का बहू को टिकट मिले अगर नागेंद्र सिंह, और उनका फर्ज देखिए कि पूरे मंडलों को टाइट किए हैं कि बालेम शुक्ला को मंच मत दो। तो क्या मेरा मंच नहीं देंगे तो जनता के लगे मेरा जाना रोक लेंगे? तो चाहे भाजपा में अगर हम वरिष्ठ नेता की बात करें या स्थानीय नेता की, हर कोई कांग्रेस पर शुरू से आरोप लगाता है कि यहाँ पे परिवारवाद चलता है। अगर कांग्रेस करे तो परिवारवाद और अगर भाजपा करे तो वही उत्तराधिकारी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद के तो विरोध में हैं और मुझे लग रहा है कि परिवारवाद में जब रीता बहुगुणा जोशी जी अपने लड़के को टिकट नहीं दिला पाई, उत्तर प्रदेश में कई सांसदों ने नहीं दिला पाया टिकट, तो उम्मीद मुझे है कि यहाँ टिकट सर्वे के आधार पर हमारे गुड़ क्षेत्र में 80-90 हजार आज के डेट में ब्राह्मण हैं और भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला इस 20 साल के कार्यकाल में। और हमेशा बाहरी कांग्रेस और बीजेपी में लोग आते रहे, है ना। तो जनता अगर चाहेगी तो टिकट मिलेगा, तो चुनाव लड़ूंगा, सेवा करने का ऑफर मिलेगा। नहीं देगी पार्टी टिकट तो सदन में नहीं पहुंचूंगा। तो हमारे साथ तो एक आंदोलन करता हूं तो 4-5 हजार की भीड़ उमड़ती है, और जो ये नेता कुर्ता पहन के भागते हैं, ये 500 की भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। पुराना रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जब मैंने आजी साहब का घेराव किया था, बाईपास से चौराहा तक जाम लग गई थी, आजी को फिर मौत चौराहा में आना पड़ा था। जी। विधानसभा चुनाव 2023 में बालेन्द्र शुक्ला खुद को टिकट के उम्मीदवार में कितना स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि वो कितने दमदार उम्मीदवार हैं? देखिए, जनता की आवाज तो बालेन्द्र शुक्ला है। चाहे हरिजन आदिवासियों से आप जाकर बस्तियों में पूछिए, लोग बालेन्द्र शुक्ला की बात करेंगे। ब्राह्मणों के बीच में बालेन्द्र शुक्ला की बात करें, पटेलों की बात बीच में जाइए। हमारे गुड़ क्षेत्र में 4 पटेल नेता हैं। ये संजय पटेल गुड़गांव की 14 महीने बाद हत्या की खुलासा इसी रायपुर में मैंने कराया था। मैं पदयात्रा के दौरान गया और उसकी माँ कहने लगी कि बेटा बहुत नेता आए हैं, हम बुद्धसेन पटेलों को वोट दीन है, विद्यावती वोट दीन है, लेकिन हमारा जात हिरा गया। हम कहें माता राम अपना के लड़का के जीवन तो न वापस कर पाओ, लेकिन अपराधीन के फलाखन के अंदर भेजा। भरी बरसात में हमने रायपुर में आंदोलन किया और वृक्ष के नीचे डीएसपी को पकड़वाया और कहा मुलजिम पकड़ना चाहिए। गुड़ की महिला हुए डीएसपी थी, आई थी पीरियड में, ला करके 14 लोगों को मुलजिम ही गुड़गांव में संजय पटेल की हत्या का खुलासा कराया मैंने। तो देखिए, पटेल लोग भी मेरे साथ हैं और दैवी शक्ति मेरे साथ है। ये जरूर है, मुझे इतना घेरा गया है विधायक द्वारा कि तीनों मंडलों को ये दबाव बनाया गया है बालेन्द्र शुक्ला को मंच मत दो, बालेन्द्र शुक्ला को मंच से अपमानित करो। आप जाइए देखिए, मैं 10-10, 5-5 हजार की मैडम सभा करता था जी। मैं प्रदेश स्तर का नेता था जी। कल जो मेरे सामने ताली बजाते थे
आज 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 वो वो मंच में कुर्ता पहन करके बैठ जाते हैं और फिर 10 लोगों से कहेंगे कि बालेम फुगला की मैंने अच्छी बेइज्जती की। तो वो बेइज्जती मुझे महसूस है। मैं पार्टी में आया हूँ, पार्टी के लिए जो भी बेइज्जती सहना पड़ेगा मैं सहूँगा, लेकिन जनता के लिए बेइज्जती नहीं सहूँगा। जनता का वक्त आएगा और जनता के साथ अन्याय होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जी, नारायण मिश्रा के दावेदारी के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। देखिए, नारायण मिश्रा बहुत होशियार आदमी हैं और हम स्कूल चलाते थे, वो चुंगी नाका में लक्ष्मण तिवारी के यहाँ सीमेंट की दुकान थी, वहाँ से प्रॉपर्टी डीलिंग की शुरुआत किए और भारतीय बहुजन समाज का अच्छा क्रेज था। 25 से 30 लाख रुपए दे करके बहुजन समाज पार्टी से टिकट ले लिए और मेरे रिश्तेदार भी हैं। और उस हेक्टेज में जब बहुजन के नाम पे कुत्ते बिलारी जीत जाते थे, 14-15 हज़ार वोट वो पाए थे। किसके वोट पाए थे? जो इसलिए कि बहुजन के नाम पे अगर कुत्ता को खड़ा कर दीजिए, आज भी हरिजन गुड़ का 14 से 15 हज़ार वोट हाथी को ही देगा। आप भी गुड़ के जानती हैं कि वो हाथी के अलावा नहीं जानता है। वो भाजपा से कपड़ा लेगा, ओढ़ना लेगा, घर लेगा, पैसा लेगा, कौड़ी लेगा और कहेगा हाँ अपना कही है, हमारे भी आती है, राखी बांधती, लेकिन वोट हाथी को देती हैं। तो वो वोट पाए अच्छा। लेकिन हम ये कहते हैं नारायण मिश्रा बहुत सज्जन हैं, बहुत मितभाषी हैं, बोलने में जयजीत भाई साहब बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप बताइए, जो ये गुड़ क्षेत्र में गुंडों का राज है, आतंक है, गोलियों से भूजे दे रहे हैं, तो क्या नारायण मिश्रा ने जब से बीएसपी, उनसे आप पूरा रिकॉर्ड देखिए कि बीएसपी में वो गए हैं तो समय विपक्ष में थे। आप मुझे बता दीजिए कि उनका एक आंदोलन रहा हो गुड़ क्षेत्र में जनता के लिए, कहीं ब्लॉक का घेराव रहा हो, तहसील का घेराव रहा हो, एसपी कार्यालय का घेराव रहा हो, एसडीएम कार्यालय का घेराव रहा हो, थाना का घेराव रहा हो, एक भी आप बता दीजिए उनका रिकॉर्ड लेकर के, और वो कह दे कि हमने इस थाने में घेराव बहुजन के लिए लड़ाई लड़ा है, बहुजन से चुनाव लड़े। इसके बाद वो बीजेपी में आ गए। बीजेपी जय श्री राम भाई साहब वालों की ज़्यादा महत्व देती है और सहयोग अच्छा है कि हमारे संघ के बेचारे कार्यकर्ता रात दिन खून पसीना अकाउंट के झोरा लेकर के भागते हैं और संगठन को बनाते भाग रहे हैं। शिवराज सिंह जी 24 घंटे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 24 घंटा काम करते हैं, गरीबों को प्रोत्साहित करते हैं। तो जिस तरह बहुजन की लहर थी कि जो पाए टिकट पाए जाए, उस समय बीजेपी की लहर है, कोई भी व्यक्ति टिकट पाएगा तो इस समय मोदी और शिवराज मामा के नाम पे जनता वोट देगी। जी, अगर बालेन शुक्ला को मौका मिलता है तो वो जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मैं जनता के बीच, मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बेरोजगारी, तो पहला मुद्दा। दूसरा, जो हमारे क्षेत्र में ये कोरेक्स बिक रही है, दारू की पैकारी हो रही है, दूसरा मुद्दा कि हमारे क्षेत्र में ना कोरेक्स बिक पाएगा ना दारू की पैकारी होगी। क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां लग रही हैं बिंद में, और जो फैक्ट्रियां लग रही हैं उनमें मैं प्रयास करूंगा हमारे क्षेत्र के नौजवानों की योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। और तीसरा मेरा मुद्दा रहेगा, पंचायत में सरपंच अगर 1 लाख रुपए जनपद से पाया है तो 30% जनपद अध्यक्ष ले लिया, 5% सीओ ले लिया, उसको जाते जाते 50% बचा, तो 50% नहीं बचेगा सरपंच को, 100% जनपद से पैसा मिलेगा। अब 100% का काम का मैं मूल्यांकन कराऊंगा, और गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ FIR करवाऊंगा। क्या बालेन शुक्ला खुद को पार्टी से अलग मानते हैं या अलग विचारधारा रखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार और ईमानदारी से हूँ। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे नेता अमित शाह जी हैं, मेरे नेता शिवराज सिंह जी हैं, मेरे नेता राजेंद्र शुक्ला जी हैं, मेरी नेता और मेरी माँ रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं के आदर्श के दम पे चल रहा हूँ। और बाकी तो आपसे बताएं कि मैंने इतने बड़े बड़े आंदोलन किया और कांग्रेस की सरकार थी और गरीबों का घर गिराया जा रहा था पहाड़ी अमफ्रम विद्यालय के नाम पे, और वहाँ पे मैंने रुकवाया और मैं बाहर था एक जगह कार्यक्रम में। नागेंद्र सिंह को मुझे फंसाना था उस मुकदमे में। नागेंद्र सिंह ने अपने PF फोन लगवाया कि बालेन शुक्ला जी स्पॉट में जाएं, और मैं स्पॉट में जाकर समझौता करवाया। नागेंद्र सिंह ने 2 अपने ठाकुरों को भेज करके पटवारियों को हमारे खिलाफ FIR करा दिया कि सिलेंडर हो जाएगा, दबाव में आ जाएगा। तो बालेन शुक्ला दबाव सहने वाला व्यक्ति तो नहीं है। और मेरी मानवता, मैं कहता हूँ नागेंद्र सिंह अपनी बहू बेटी को लड़ाओ, नातिन को लड़ाओ, तुम लड़ाओ। मेरा ब्राह्मण का कलेजा देखिए कि मैं अपने 20 साल के राजनीतिक संघर्ष का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका कलेजा देखिए कि मेरी बाह पकड़ के सौंपे हैं और तीनों मंडलों को कह रहे हैं कि बालेन शुक्ला को मंच नहीं देना है।
बालेम फुगला का मंडल से नाम न जाने पाए, बालेम फुगला को टिकट न मिलने पाए। अगर इसको टिकट मिल गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ईमान जैसे हमने एक निर्णय लिया है, विधायक को मिलने वाली तनख्वाह 1 तारीख को आम जनता को रहेगी और पूछिए कैसे रहेगी एक जनता को। अब जैसे मैं आपके इनके गांव गया, शिवेन जी के गांव, 5 लड़कों को 2 लाख रुपए मैं दूंगा और कहूंगा कि उद्योग विभाग से तुम 10 लाख रुपए सैंक्शन करवाओ, कोई छोटी सी फैक्ट्री खोलो और 10 लोग उसी में लग जाओ। किसी की बेटी की शादी करना हो, हमारी अगले महीना की तनख्वाह उस बेटी की शादी के लिए रहेगी। मैंने दुर्गा जी कसम खाया कि विधायक को मिलने वाली तनख्वाह 1 तारीख को आम जनता की रहेगी। इसका हिसाब एक पाई रहेगा। विधायक निधि का पैसा 1 रुपए नहीं कमीशन जाएगा, डायरेक्ट पंचायतों में पैसा जाएगा। उसका अलग से मेरी कमेटी रहेगी और अलग से मेरे लोग जांच करेंगे, भ्रष्टाचार होगा और जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई के न खाएंगे न खाने देंगे। अगर बालेन शुक्ला को, आखिरी सवाल है ये कि अगर बालेन शुक्ला को पार्टी मौका नहीं देती है तो बालेन शुक्ला का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, पार्टी मौका नहीं देती है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर ये जनता निर्णय करेगी क्या होगा। अगला कदम तो कल नहीं जानता हूँ कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कल की बात नहीं है। अगर नहीं है, मुझे उम्मीद है कि अमित शाह जी ने मुझे टिकट देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और अमित शाह जी के भरोसे मैं और माँ दुर्गा के भरोसे काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। और माँ बहन बेटियों का जिनका सुहाग उजड़ा है, जिनके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, जिनकी बहन की कलाई खाली हुई है और जिन गुंडों से मैंने लड़ाई लड़ी है, उनकी बहनों की अंतरात्मा मेरे साथ है। उनकी दुआ लगेगी और गुड़ क्षेत्र का विकास लिखा होगा और गुड़ क्षेत्र को बचना लिखा होगा। कपटहारनाथ की कृपा होगी तो अच्छा होगा। मुझे जिस तरह पूरब की ओर सूरज को निकलने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, उसी तरह गुड़ क्षेत्र में जो ये 5-7 लोगों का एक रैकेट है, ये मुझे नहीं रोक पाएंगे जी। तो ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता बालेन शुक्ला, जिन्होंने जनता के हर एक सवाल का बड़ा ही बेबाकी भरे अंदाज से जवाब दिया। यूं ही हमारे साथ बने रहे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ बने रहे। हिंदुस्तान 24 धन्यवाद।